मैम, आज की तारीख में लड़कियों के पास पीरियड्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। पैड्स भी है, मेंस्ट्रुअल कप्स भी है, टैम्पॉन्स भी है। तो ऐसे में अब लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं कि तीनों में सबसे बेहतर विकल्प क्या है, क्योंकि कोई कहता है पैड्स का रेगुलर यूज़ ख़राब है, कोई कहता है मेंस्ट्रुअल कप से इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्या चूज़ करें? ज़िंदगी के किसी भी चीज़ के लिए जब आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, आप उसमें से क्या पिक करोगे, ये हमेशा दिमाग में ये बात रखिएगा। हर चीज़ का अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट भी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को समझ लीजिए कि आप किस तरह की महिला हैं, और तब आपको चॉइस करने में आसानी होगी कि आपको पैड ज़्यादा सूट करेगा, कि आपको कप ज़्यादा सूट करेगा, या टैम्पून ज़्यादा सूट करेगा। राइट? ये तीनों में से कोई भी हम नहीं बोलेंगे 100% यही सबसे अच्छा है, और ना ही हम बोलेंगे ये सबसे ख़राब है। इट इज़ ऑलवेज कस्टमर बेस्ड। मतलब इफ़ अ वुमन, अगर एक कोई औरत बहुत मोटी है तो उसके लिए पैड्स में नॉट बी अ वेरी कंफर्टेबल चॉइस, क्योंकि उसके द पैड्स विल रब अगेंस्ट हर थाइज और उसको रैशेस होंगे, उसके लिए अनकंफर्टेबल होंगे। ऐसी महिलाओं के लिए कप्स एंड टैम्पून्स वुड बी बेटर। अगेन यू हैव टू सी कि वो औरत क्या वो अपना हाइजीन मेंटेन करती है कि नहीं, क्या वो रेगुलरली उसको चेंज करने लायक है कि नहीं, इज शी अ हाइजीनिक वुमन, एंड नंबर 2, क्या इस औरत को रेकरेंट वजाइनल इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि ऐसा है तो ऐसी औरतों के लिए पैड्स इज अ बेटर चॉइस। तो आपको पहले अपने शरीर को और अपने हाइजीन को समझना है, इन तीनों में से किसी एक को अपना चॉइस बनाने से पहले। तो ऐसे में मैम, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को इन तीनों ही चीज़ों के यूज़ के बारे में प्रोज और कॉन्स जो है वो बताएं, ताकि लोग अपने लिए बेहतर चूज़ कर पाएँ। देखिए, पैड्स क्योंकि बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और उसका आई थिंक एवरीबडी नोज हाउ टू यूज़ पैड्स। इट हैज़ टू बी रेगुलरली चेंज्ड। अगर पेशेंट को हैवी मेंस का प्रॉब्लम है तो वो तो खुद ब खुद अपने आप वो, क्योंकि ओवरफ्लो होगा तो वो चेंज करेगी। पर फॉर दोज वुमेन जिन लोगों का मेंस बहुत कम होता है और पूरा दिन उसी पैड को यूज़ करने के बावजूद भी ओवरफ्लो नहीं हो रहा है ना, उसके बावजूद भी शी मस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आफ्टर 6 आवर्स वो उस पैड को चेंज करें। रही बात टैम्पून्स और कप्स की, दे हैव टू बी मोर फ्रीक्वेंटली चेंज्ड एज कम्पेयर टू द पैड्स। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि टैम्पॉन यूज़ करने की वजह से हाइमेन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हाइमेन ब्रेक भी हो सकता है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल। टैम्पून्स यूजुअली आर नॉट यूज्ड बाय वर्जिन्स। जिन लोग पति पत्नी वाला संबंध नहीं की हुई हैं, वो लोग टैम्पून्स नहीं यूज़ करती हैं। जी। मेंस्ट्रुअल कप को लेकर भी लोगों के मन में ये सवाल है कि सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, लेकिन उनसे इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा हो सकता है। सिलिकॉन कप से अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगी तो डेफिनेटली इन्फेक्शन का खतरा पैड के मुताबिक ज़्यादा है। पैड्स को लेकर लोगों को समझ में नहीं आता है एक ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। जनरली जब लोग, जैसा कि आपने बताया कि हैवी फ्लो नहीं होता है, तो उसी पैड को दिन भर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, पीरियड्स खत्म होते तक काफ़ी इन्फेक्शन फैल सकता है। बिल्कुल। जो महिलाओं को पीरियड बहुत कम होता है, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पैड को यूज़ करते रहें जब तक वो पूरा भर नहीं जाए। यू डोंट हैव टू वेट। आपको एक टाइम लिमिट सेट करना है कि हमको 6 घंटा के अंदर अगर मेरा पैड भरे या नहीं भरे, मुझे उसको चेंज करना ही करना है। मेंस्ट्रुअल कप की हाइजीन उसे कैसे मेंटेन करें, क्योंकि लोग उसकी यूज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ नॉर्मल पानी से धोने को सफिशिएंट समझते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल पानी से धोने से वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा। अब उसको सोप इन वाटर से आपको धोना है। जी, एंड दैट विल बी इनफ। यस।